हेलो एवरीवन, मैं ऋषिकेश कर्ण और आप सबों का आपका यह अपना चैनल कर्ण केमिस्ट्री क्लासेज पे हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि पार्ट बाय पार्ट हम लोग एक एक लेक्चर करके यूनिट 1 जो है सॉलिड स्टेट, उसका एक एक पार्ट हम लोग देख रहे हैं। आज हम लोग पार्ट 5 लेकर के प्रेजेंट है। अभी तक हम लोगों ने लास्ट में देखा था जो क्रिस्टल जो होते हैं, आपको बता दें क्रिस्टलाइन, ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। यह क्रिस्टलाइन सॉलिड आपको होते हैं 4 टाइप्स के, ठीक है। ये हम लोगों ने देख लिया था इससे जो प्रीवियस वीडियो था उसके अंदर में, ठीक है। ये 4 टाइप्स के होते हैं। यह 4 टाइप्स कौन कौन होते हैं आपको हम वो भी बता दें। तो एक होता है, आपको बता दें कि इसी में हम लोग देखेंगे मॉलिक्यूलर, एक होता है मेटालिक, ठीक है, मेटालिक, एक होता है आयनिक और एक होता है कोवैलेंट, या इसी का दूसरा नाम है नेटवर्क। नेटवर्क, क्या नाम है? नेटवर्क। तो यहाँ तक हम लोगों ने इस को देख लिया था, ठीक है, पिछले क्लास में। आज हम लोग इससे आगे देखने वाले हैं, ठीक है, कि हम लोग आज जानेंगे क्रिस्टल के टाइप्स। क्रिस्टल, क्लियर है बातें? क्रिस्टल की मैं बात कर रहा हूं। तो मैं क्रिस्टल से पहले बता दूं, एक होता है यूनिट सेल। यूनिट सेल, यूनिट सेल, ये यूनिट सेल जो होते हैं इसको 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है। यूनिट सेल को 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है। कितने टाइप्स में इसको डिवाइड कर दिया गया है यूनिट सेल को? 2 टाइप्स में। एक होता है, मैं आपको बता दूं कि एक को हम लोग कहते हैं प्रीमेटिव, 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 ठीक है, प्रीमेटिव यूनिट सेल। और एक होता है सेंटर्ड, सेंटर्ड यूनिट सेल। क्लियर है बातें? तो यूनिट सेल कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के। एक होता है प्रीमेटिव यूनिट सेल, एक होता है सेंटर्ड यूनिट सेल। अब सबसे पहले अपन को देखना है कि ये यूनिट सेल क्या होता है, ठीक है। अपन देखेंगे क्या बच्चों कि यूनिट सेल क्या होता है। क्लियर है बातें? तो पहले हम लोग यूनिट सेल को जान लेते हैं कि होता क्या है यूनिट सेल, ठीक है, फिर हम लोग इससे आगे चलेंगे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं यूनिट सेल क्या है। आइए, मैं अगर बात करूं यूनिट सेल का, किसका बात करूं? यूनिट सेल का। तो जैसे देखिए 3D स्पेस के अंदर हमने क्या किया कि कुछ जो आपके पार्टिकल्स है उस पार्टिकल को अरेंज कर दिए। क्या कर दिए? अरेंज कर दिए। ओके, अब इसको आप रिपीट कर रहे हो, इसको आप क्या कर रहे हो? रिपीट कर रहे हो। ओके, इसको आप रिपीट कर रहे हो। अब देखो, आपको आपके पास इसके रिपीटेशन से एक कितना अच्छा एक स्ट्रक्चर बन रहा है। क्लियर है? आपको एक यहां से स्ट्रक्चर प्राप्त हुआ, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर कहलाएगा, इसी को हम लोग बोलते हैं, ये एक हो गया यूनिट सेल। एक क्या हो गया? यूनिट सेल। बात समझ गए? यूनिट सेल समझे क्या हुआ? हाँ, ये जो एक पार्ट है इसका, हाँ, ये वाला हो गया यूनिट सेल। अब इसको बार बार मैं अगर बनाता जाऊं तो ये क्या कहलाएगा? क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। क्या कहलाएगा? क्रिस्टल लैटिस कहलाएगा। देखिए, तो जैसे आप लोग ये देख रहे हैं, यह एक क्यूब है, यह एक क्रिस्टल है, ठीक है, यह क्रिस्टल लैटिस है। इसमें इसका जो एक पार्ट देख रहे हो आप, एक पार्ट, ये जो ये पार्ट आपको दिख रहा है ना, एक पार्ट, ये प्रत्येक पार्ट से मिलकर के तब तो बना हुआ है, देख रहे हैं ना। ये जो एक पार्ट देख रहे हो, इसको अगर हम लोग हटाते हैं तो इसका जो एक पार्ट होगा वो कहलाएगा यूनिट सेल। क्या कहलाएगा? यूनिट सेल कहलाएगा। बात समझ में आया? ये क्या कहलाएगा? आपका यूनिट सेल कहलाएगा। तो ये जो यही जो देख रहे हैं ना, यही एक पार्ट ये हुआ। इसी को अगर बार बार मिलाएंगे तो ये इस टाइप से एक बहुत बड़ा लैटिस क्या बन जाएगा? क्रिस्टल लैटिस बन जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये यूनिट सेल हो गया कि एक किसी क्रिस्टल लैटिस का जो यह सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्रिस्टल लैटिस। क्लियर है बात है? यह क्रिस्टल लैटिस का सबसे क्या है? स्मॉलेस्ट पार्ट है, यूनिट है यह एक। बात समझ गया? जिसको बार बार देख रहे हैं ना, बार बार यह जो हम लोग यूनिट सेल में मिला रहे हैं तो एक क्रिस्टल लैटिस बन रहा है। क्लियर है बात है? ये आपके पास एक क्रिस्टल लैटिस दिख रहा है।
और ये जिस पॉइंट से मिलके बना हुआ है, यह यूनिट सेल जिस पॉइंट से मिलके बना हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं लैटिस पॉइंट। क्या बोलते हैं? लैटिस पॉइंट। तो यूनिट सेल समझ गए हैं, यह आपको हो गया यूनिट सेल। आप समझिए सब आदमी, यूनिट सेल कितने टाइप्स के हो गए हैं? 2 टाइप्स के। एक होता है प्रिमेटिव और एक होता है सेंटर्ड। प्रिमेटिव यूनिट सेल और एक होता है सेंटर्ड यूनिट सेल। तो समझिएगा सब आदमी, प्रिमेटिव हम लोग किसको कहते हैं? तो इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जिससे मिलकर ये बना हुआ एटम या मॉलिक्यूल्स या आयंस, तो वो ओनली केवल किस पे डिपेंड होगा? वह केवल किस पे प्रेजेंट होता है? ओनली प्रेजेंट एट कॉर्नर। ठीक है, ओनली प्रेजेंट एट कॉर्नर। इसके जितने भी सारे कॉर्नर है उस पे केवल अगर कोई कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट है, अगर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल केवल और केवल कहां प्रेजेंट है? ओनली एट कॉर्नर। ये जो यूनिट सेल इसके केवल कॉर्नर पे प्रेजेंट है कोई भी एटम, क्लियर है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रिमेटिव यूनिट सेल। क्या बोला जाता है? प्रिमेटिव यूनिट सेल। क्लियर है बातें? सेकंड, मैं अगर बात करूं सेंटर्ड का, मैं किसका बात कर रहा हूं? सेंटर्ड यूनिट सेल। तो समझिएगा सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता समझिए। जैसे अभी हमने आपको बताया, यहां पर मैंने यह एक क्रिस्टल बना दिया, ठीक है, इस पे केवल एटम यहां है, ओनली एट कॉर्नर है, तो ये हो गया प्रिमेटिव। बट मैं बात करूंगा अब किसका? सेंटर्ड यूनिट सेल का। तो समझिएगा सब आदमी, सेंटर्ड यूनिट सेल 3 टाइप्स के होते हैं। सेंटर्ड यूनिट सेल 3 टाइप्स के होते हैं। सेंटर्ड यूनिट सेल होता है क्या? समझिए कि प्रत्येक कॉर्नर पे तो एटम रहेगा ही, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे ही, बट एटम के अलावे वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहीं ना कहीं सेंटर पे होगा। कहां होगा? सेंटर पे होगा। क्लियर है? चलिए, तो अब सेंटर्ड यूनिट सेल जो होते हैं वो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटर्ड यूनिट सेल। 3 टाइप्स के सेंटर्ड यूनिट सेल होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, क्लियर है। एक होता है फेस सेंटर्ड, सेंटर्ड को मैंने नीचे लिखा, देखिए सेंटर्ड, या सीधा बॉडी लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि स्पेस थोड़ा सा लग रहा है इसीलिए इसको अब यहां लिख देते हैं। सेकेंड होता है फेस, फेस सेंटर्ड। और थर्ड में बात करूं तो इंड सेंटर्ड। थर्ड में क्या बात करूं? इंड सेंटर्ड। तो यूनिट सेल कितने टाइप्स के हो गए? यूनिट सेल होते हैं 2 टाइप्स। पहला प्रिमेटिव, सेकेंड सेंटर्ड। प्रिमेटिव क्या होता है? तो जिस पे केवल और केवल कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है एटम या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, उसको हम बोलते हैं प्रिमेटिव यूनिट सेल। मैं बात करूं सेंटर्ड यूनिट सेल, तो सेंटर्ड यूनिट सेल जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, इंड सेंटर्ड। क्लियर है बातें? मैं अगर अब आपको बताऊं बॉडी सेंटर्ड का, तो देखिए जैसे जितने भी पार्टिकल्स हैं वो प्रत्येक बॉडी पर तो प्रेजेंट है ही, सॉरी क्या कहते हैं, कॉर्नर पर तो प्रेजेंट है ही। कॉर्नर के अलावे जितने भी एटम आप देख रहे हो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, वो कॉर्नर पर तो है ही। कॉर्नर के अलावे वह कहां प्रेजेंट होगा? बॉडी पे। कहां प्रेजेंट होगा? बॉडी के सेंटर पे। ओके, इसको हम बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड। क्या बोलते हैं? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। बात समझ गए? इच कॉर्नर, एटम्स प्रेजेंट एट इच कॉर्नर्स, या हम लोग बोल सकते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट एट इच कॉर्नर्स, ठीक है। एंड वन एटम, एक एटम जो है वो कहां प्रेजेंट होगा? ठीक है, सेंटर ऑफ द बॉडी, बॉडी के सेंटर पे प्रेजेंट होगा। ओके, उसको हम लोग बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड। मैं बात करूं फेस सेंटर्ड की, फेस सेंटर्ड, तो फेस आप लोग को पता है फेस सेंटर्ड क्या होता है? तो देख लीजिए, प्रत्येक कॉर्नर पे तो एटम होगा, लेकिन प्रत्येक कॉर्नर के अलावे मैं बात करूं, प्रत्येक कॉर्नर के अलावे अगर मैं बात करूं, तो प्रत्येक कॉर्नर के अलावे यह एटम कहां प्रेजेंट होता है? तो यह एटम प्रत्येक फेस पे प्रेजेंट होता है। देख रहे, इच फेस, टोटल 6 फेस होते हैं, उस फेस के सेंटर पे प्रेजेंट होगा। टोटल 6 फेस होते हैं, आप देख सकते हैं इसमें टोटल 6 फेस है ना। तो उसी तरह से ये जो यूनिट सेल, इस यूनिट सेल में टोटल कितने फेस है? 6 फेस हैं। तो प्रत्येक फेस के सेंटर पे प्रेजेंट होता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। किसके अलावे? किसके अलावे? तो आपको बता दे, इसके कॉर्नर के अलावे। ओके, मैं नेक्स्ट बता दूं इंड सेंटर्ड। अगर इंड सेंटर्ड की बात करते हैं
तो इंड सेंटर देख लीजिए, प्रत्येक कॉर्नर पर तो है ही, और प्रत्येक कॉर्नर